दोस्तों आज हम बात करने वाले जीएसटी के बिल में इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होता है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस या किसी पार्टी को डिमांड करते हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उस पर इनपुट जीएसटी के तौर पर टैक्स लिया जाता है। या रिमेम्बर के लिए बता दूं कि इन मतलब आना, यानी कोई चीज आती है तब इनपुट टैक्स लगता है। दूसरी तरफ आउटपुट की बात करें तो जो प्रोडक्ट आपने बेचने के लिए खरीदा है, आपने रॉ मटेरियल से किसी प्रोडक्ट को बना के बेच दिया या आप किसी पार्टी को सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, तो वहाँ पर आउटपुट जीएसटी के तौर पर टैक्स लगता है जो हमें सरकार को देना पड़ता है। रिमेम्बर के लिए बता दूं कि आउट मतलब जाना, यानी कोई चीज जाती है तब आउटपुट टैक्स लगता है। अब अपने आईटीसी या फिर जीएसटी पेएबल के बारे में सुना होगा कि इस कंपनी ने आईटीसी लेने के लिए फेक बिल्स बना के फ्रॉड किया। अब ये आईटीसी क्या होता है? इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कुछ मिनटों पहले हमने जाना था कि इनपुट जीएसटी किस पे लगता है, तो बस ये दोनों एक ही है। बात करें इसकी नेचर की तो इसे आप एसेट भी बोल सकते हो। और जीएसटी पेएबल के बारे में बात करें तो इसके नाम में ही पेमेंट है, मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे, किसे? तो सरकार को। ठीक है। इसका नेचर लायबिलिटी है। जैसे आईटीसी और इनपुट जीएसटी एक ही है, वैसे ही आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेएबल एक ही है। अब बात करते हैं डॉक्टर और कारपेंटर की। तो सिंपल टर्म में आईटीसी ये हमारी एसेट है, ये बढ़ती है तो डेबिट करो, घटती है तो क्रेडिट। ठीक जीएसटी पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ये बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट। बात करते हैं जीएसटी पेएबल और आईटीसी के रूल्स की। जब आउटपुट जीएसटी की अमाउंट इनपुट जीएसटी से ऊपर होगी, मीन्स आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, तो जीएसटी पेएबल आएगा। मतलब डेबिट आउटपुट, क्रेडिट इनपुट, और जो आउटपुट की रिमेनिंग अमाउंट बची होगी वो जीएसटी पेएबल में ऐड करेंगे, मतलब क्रेडिट जीएसटी पेएबल। और जब आउटपुट जीएसटी की अमाउंट इनपुट जीएसटी से कम हो, मीन्स आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो आईटीसी आएगी। मतलब डेबिट आउटपुट को, क्रेडिट इनपुट को, और इनपुट की जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो आईटीसी में ऐड करेंगे, मतलब डेबिट आईटीसी। और एक आईटीसी एडजस्टमेंट नाम से एक टर्म आती है। इसमें जब आउटपुट सीजीएसटी के अमाउंट सीजीएसटी के इनपुट को यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप आईजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट की अमाउंट बचती है तो उसे सीजीएसटी पेएबल में डालेंगे। जब आउटपुट एसजीएसटी के अमाउंट एसजीएसटी के इनपुट अमाउंट को यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप आईजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट की अमाउंट बचती है तो उसे एसजीएसटी पेएबल में डालेंगे। और जब आउटपुट आईजीएसटी के अमाउंट आईजीएसटी के इनपुट यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप सीजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी आउटपुट अमाउंट रहती है तो एसजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट अमाउंट बचती है तो उसे आईजीएसटी पेएबल में डालेंगे। तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैकवर्ड या पीछे लेकर नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।